बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं अपने बहुत ही दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, यानी कि 50 साल के बाद या शादी के 15-20 साल के बाद वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उन्होंने जो मकसद था वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी तब तक ज़रूर होती है जब तक आखिरी सांस है, और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो मैं ये आपको इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये बताऊं आपको कि 50 साल के बाद जो है वो आपने अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे अवामिल करने हैं ताकि आप अपने आप को बीमारियों से तंदुरुस्त रख सकें और ज़हनी दबाव और परेशानी से बच सकें। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 साल के बाद अगर आपने खुद को तवाना रखना है तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी नींद को जो है वो पूरा रखना है। आपने डेली कोशिश करनी है कि 8 से 10 घंटे की रात की नींद लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो आप ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और जहनी दबाव का बहुत ज्यादा जो है वो शिकार हो जाएंगे, जो कि आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर डालेगी। तो कोशिश करें कि डेली 8 से 10 जो है घंटे है वो रात की नींद दें। और एक काम लाजमी करें जो कि आजकल 99% लोग करते हैं कि रात को लाइट ऑफ करने के बाद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है उनका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से काम करता है और डोपामिन रिलीज हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और नींद जो है वो फिर 2-3 घंटे के बाद आती है। तो आपने जो सोने के वक्त काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं करना। आपने फौरन अगर सोना है तो मोबाइल को ऑफ करके नीचे रख के सोना है। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो है फिजिकल एक्टिविटी। 50 साल के बाद अक्सर लोग जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी और डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं वो आपको लग जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप जो है अगर ऑफिस वर्क करते हैं या फिर आप कारोबार है और आराम से बैठे रहते हैं तो डेली जो है वो 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। इसके अलावा योगा करें, हल्की फुल्की चहलकदमी लाजमी करें। तो अगर आप की फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज करें या योगा करें, ताकि जो आपका बॉडी का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अपने सही तरीके से काम कर सके। तीसरे नंबर पे जो आपने करना है वो 50 साल के बाद जो अक्सर लोग करते हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि वो जो है सोशली आउट हो जाते हैं, वो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, करीबी दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके उतना कम करें। आप दोस्तों से मिलें, आप डेली अपनी गैदरिंग करें, आप सोशल एक्टिविटीज करें, डिफरेंट किस्म के दोस्तों से मिलें, अपने मोहल्ले में या करीबी जो है मस्जिद में जितनी भी तकरीबात होती हैं उनमें लाजमी शिरकत करें। और मस्जिद में तो जो है वो लोगों से मिलने का और उनसे बातचीत करने का बहुत अच्छा जो है वो जरिया है। कोशिश करें कि आपके कोई 2-3 दोस्त ऐसे हों जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें। तो आपने जो तीसरे नंबर पे काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो बहुत जो है उसको कम करना है और आपने सोशल एक्टिव होना है और लोगों से मिलना है और रिश्तेदारों से मिलना है। चौथे नंबर पे आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो आपने अपना मेडिकल चेकअप जो है वो लाजमी करवाना है। होता ये है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, छोटी सी बीमारी है, खुद ब खुद चली जाएगी। तो अगर आप 50 साल के हो गए हैं और आपको कोई भी छोटी सी बीमारी भी लाक हुई है तो आपने जो है किसी करीबी मुस्तनद डॉक्टर से लाजमी जाके मिलना है। इसके अलावा आपने अपना जो है एनुअली या 1 साल बाद आपने अपना जो है वो मेडिकल चेकअप लाजमी करवाना है। कोशिश करें कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, गुर्दों और जिगर के टेस्ट जो है ये 1 साल के बाद लाजमी जो है वो लाजमी करवाएं, ताकि पता लग सके कि खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी तो नहीं लाक होगी। 5वें नंबर पे जो आपने करना है वो है आपकी अपने खाने की आदत। आपने अपनी खाने की आदत जो है वो 3 टाइम्स अ डे जो है वो लाजमी रखनी है। बिलतरतीब नहीं खाना कि रात को लेट नाइट खा लिया, सुबह नाश्ता 12 बजे किया। तो क्योंकि वजह ये होती है कि जब आपकी उम्र जो है 50 साल हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त हो गया होता है। और अगर आप गंदला खाएंगे या जंक फूड खाएंगे, बर्गर पिज्जे खाएंगे तो वो जिस्म पे बहुत जल्दी जाके असर करते हैं और आपकी सेहत को मुतासिर करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो अपनी डाइट प्लान है उसको रेगुलर करना है और हेल्दी फूड, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, सब्जी इस्तेमाल करें और जंक फूड और पेप्सी कोक से जितना हो सकता है आप उससे बचें,
تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے اور آپ کو کسی قسم کی شوگر، بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں جو ہیں وہ کم سے کم لگیں۔ چھٹے نمبر پہ جو 50 سال کے بعد لوگ غلطی کرتے ہیں وہ دماغی مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی چیز کی ٹینشن لینا یا پھر وہ کوئی جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ ذہن کو مصروف نہیں رکھتے، وہ ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ ذہن کو مصروف رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پزلز کھیل سکتے ہیں، اپنا شطرنج وغیرہ کھیل سکتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت اس کو بڑھائیں، ورنہ آپ ڈیمنشیا یا بھولنے کی عادت جو ہے یا الزائمر ڈیزیز وہ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت جو ہے نقصان پہنچاتی ہے انسانی جسم کو۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے دماغ کو جتنا 50 سال کے بعد ہے وہ استعمال کریں، تاکہ جو ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے۔ 7ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ ایک یہ کہ جب انسان 50 سال کراس کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں نے نئی چیز سیکھ کے کرنی کیا ہے، تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو وہ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ نئی نئی ٹیکنالوجی جو دنیا میں آ رہی ہے اس سے روشنا ہو، خود بھی مستفید ہو، اپنے دوستوں کو بھی کریں۔ کوشش کریں کہ آپ نیو نیو موبائل ایپس کو دیکھیں، اس پہ جو بھی آتا ہے، جتنے پزلز ہیں وہ دیکھیں اور ان کو سیکھیں، کمپیوٹر پہ سیکھیں۔ نئے نئے سافٹ ویئر کا دور آ گیا ہے، ای کامرس کا دور آ گیا ہے، تو عمر جو سیکھنے کی ہے وہ کوئی نہیں ہے، انسان قبر تک پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ جی میں نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ جو ہے نئی نئی باتوں کو سیکھیں، خود کو مصروف رکھیں۔ 8ویں نمبر پہ وہ چیز ہے وہ ہے منفی سوچ رکھنا۔ 50 سال کے بعد اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو بھائی آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے منفی سوچ کو وہ ختم کرنا ہے، آپ نے مثبت رہنا ہے، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھی آپ نے کام کرنے ہیں اور اپنی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ 50 سال کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ زندگی تو تبھی تو شروع ہوتی ہے، اور زندگی ہر روز شروع ہوتی ہے، ہر نئے دن کا آغاز ایک نئی زندگی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان 7-8 باتوں سے دور رکھیں۔ اگر 50 سال کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو صحت مند اور توانا گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹھیک طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ان بتائی گئی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر اوپر بتائی گئی کوئی بات پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔